बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाऊंगा मटन शनवारी कढ़ाई। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊँगा मटन शनवारी कढ़ाई। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और ये रेसिपी आपने इंशाल्लाह ताला एंड तक देखना और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना और कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले। और कमेंट में मुझे लाजमी अपनी राय दिया करें और अपने मुल्क का नाम, अपने शहर का नाम मुझे बताया करें ताकि मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका मिले। मेरे पास 1 kg मटन का गोश्त है और ये फ्रेश है। इसको मैंने वॉश कर लिया था। 400 ग्राम मेरे पास टमाटर है। इनका मैंने छिलका उतार दिया था और इनको काट लिया था। और मैंने इसलिए काट लिया था कि साबुत टमाटर में बास टमाटर ख़राब होते हैं, इसलिए मैंने जो सा ना ये टमाटर काट लिए थे और इनके छिलके उतार लिए थे। और 250 ग्राम मेरे पास दही है। आधी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर किया, आधी चम्मच मेरे पास वाइट पेपर पाउडर किया और 1 चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर का और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर का और हस्बे ज़ायक़ा नमक। 50 ग्राम हरी मिर्चें जिनको मैंने एक में से 2 कर लिए थे। 40 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है और तकरीबन 8 मेरे पास गोल लाल मिर्च हैं। फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई रख दी है और अब मैं ऑयल डाल रहा हूँ और ये तकरीबन 150 ग्राम मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और अब आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये देखें ऑयल गर्म हो गया और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट आ गया इसके अंदर और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। बड़ी ज़बरदस्त और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई काम भी है मुश्किल नहीं होता करने वाले के लिए। अदरक लहसुन फ्राई हो गया और अभी इसके अंदर ये मैं गोश्त डाल रहा हूँ और इस गोश्त को भी मैं फ्राई कर लूँगा इसमें। मटन का गोश्त फ्राई हो रहा है और जैसे इसमें पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं मसाले डालूँगा। देखिए माशाल्लाह हमारा पानी ड्राई हो गया और ये टमाटर आ गए इसमें और ये हरी मिर्चें आ गई, ये लाल मिर्चें आ गई, ये ज़ीरा पाउडर आ गया, धनिया पाउडर आ गया और ये नमक आ गया। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा जो आपको पसंद हो उसके मुताबिक डाल दें। मैंने तमाम मसाले डाल दिए हैं, टमाटर भी और मिर्चें वगैरह भी। और अब इसके अंदर मैं ये सिर्फ 200 ग्राम पानी डालूँगा, बस ज़्यादा नहीं। 200 ग्राम मैंने पानी डाल दिया और इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगा और आधे घंटे के बाद ये गोश्त गल जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह आधे घंटे के बाद ये हमारा गोश्त भुनाई पे आ गया और अब मैं इसको भून लूँगा। ये देखें मैंने ऑयल भी छोड़ दिया। देखें दही के अंदर ये मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगा और ये वाइट पेपर और अब मैं इसको फेंट लूँगा। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। और अब मैं ये दही जो ब्लैक पेपर और वाइट पेपर मैंने दही में डाला था और मैं इसके अंदर ये दही डाल दूँगा और ये मैं दही को भी ड्राई कर लूँगा। देखिए माशाल्लाह हमारी मटन शनवारी कढ़ाई तैयार हो गया और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। और ये देखें माशाल्लाह इसने ऑयल भी छोड़ दिया। ये देखें माशाल्लाह हमारी मटन शनवारी कढ़ाई तैयार हो गई है और अब मैं इसके ऊपर ये गार्निश कर दूँगा। ये मेरे पास अदरक के लच्छे हैं, ये मैंने ये जो बारीक बारीक काट लिए थे और आपने इसी तरीके से इसको काटना है। और ये हरी मिर्चें हैं, ये देखें ये हरी मिर्चें और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। और सब्सक्राइब हमारा एक इनाम होता है, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा और ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे अपनी राय दिया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।